बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, आज मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहता हूँ। जो भाई संत रामपाल जी महाराज को गुरु मानकर उनसे अलग हुए हैं, उनके लिए ये बात विशेष है। वो ध्यान दें कि अपने अंदर अपने मन को टटोलें, अपने परमात्मा को टटोलें कि वास्तव में आप परमात्मा पाना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सब प्रकार से समर्पण भाव ही यदि गुरु में है तो परमात्मा निश्चित ही मिलेगा गुरु के माध्यम से, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मैं नवल दास कल तक संत रामपाल जी महाराज का घोर निंदा किया करता था, लेकिन मैं उनको भूला नहीं था। मैं हर उस धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र सबको पढ़ता था, सबके सत्संग सुनता था, सबके वचनों को सुनता था, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। क्योंकि जब सीने में आग लगती है किसी चीज़ को पा लेने की या जान लेने की, तो परमात्मा अवश्य सहायता करते हैं। तो ऐसा करते करते लगभग 16 महीने मैंने इन सब पर काम किया, दिन रात उठते बैठते सत्य को परखने की। लेकिन सत्य को बिना गुरु के और बिना गुरु के और बिना प्रेम भाव के, बिना समर्पण के रिझा नहीं सकते। परमात्मा को तो हम जानते नहीं हैं, कैसा है, कौन है, उसकी क्या स्थिति है, कुछ नहीं जानते। तो हमें पूरा समर्पण किस पे कर देना चाहिए? अपने गुरु जी पर। तो यही बात जब मेरे अंदर समझ में आई, जब मैं साधना कर रहा था, तब मेरे पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मुझे रोना आया। ऐसा आया कि कोई कह रहा हो मुझसे कि भाई तूने अपने गुरु को त्याग के अच्छा नहीं किया, तुझे मेरे तक किसने पहुंचाया। ये बात मेरे अंदर से हर सांसों में उत्पन्न होने लगी, कम से कम ये 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज का निंदा करना छोड़ दिया। बेशक मैं उनसे अलग हो गया था, उनकी मैं निंदा किया करता था, लेकिन मैं भूला एक पल भी नहीं था। तभी इतना क्यों प्रेम उनके प्रति आ रहा है, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ समझा नहीं सकता। अब मैं उनकी ये निंदा नहीं करता, ना ही मेरे अंदर से भाव पैदा होता है। बस मुझे तो बस समर्पण भाव है। ऐसा है, लग रहा है जैसे कि मैं नहीं रहा, ऐसा भाव। और मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये शब्द ही नहीं हो पा रहा कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं संत रामपाल जी महाराज का कि उन्होंने मुझे भक्ति प्रदान की। मुझे भक्ति प्रदान की, नहीं तो मैं नरक में चला जाता, ये जीवन नरक हो जाता। ये अंतिम जीवन जो मुझे मिला है, इसमें गुरु संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार है। मुझे नरक में जाने से बचा लिया। मैं बार बार कहता हूँ भाइयों, मुझे संत रामपाल जी महाराज ने नरक में जाने से बचा लिया, मेरे कर्म सुधार दिए, मुझे अध्यात्म की ओर ले गए। नहीं तो मैं ऐसे होता जैसे पशु है, मनमानी करता, सत्य को नहीं जानता, सारे उल्टे काम किया करता। इन सब से मुझे संत रामपाल जी महाराज ने उभार दिया, और मैंने क्या किया? उन्हीं पर कटाक्ष किया। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर भक्ति का अंकुर है, वो कभी परमात्मा को त्याग नहीं सकता। एक बार अगर जान लेता है या उसके बारे में सुन लेता है, तो यही मेरे साथ हुआ, और मैं परमात्मा को त्याग नहीं सका, सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैं नहीं त्याग सका। क्यों? हर पल अगर मैं उसकी निंदा भी किया करता था तो कहीं प्रेम छुपा ही था।
मेरे अंदर ये भाव नहीं था कि मैं उनको नीचा दिखाऊं, बस ये था कि मुझे सत्य का अवगत हो, मेरे अंदर प्रेम प्रकट हो, जो आज हुआ। और ये हुआ जब मैंने उनकी निंदा की, तब हुआ। अगर यही प्रेम मूर्ख बन के, सरल बन के पहले हो जाता। लेकिन बात यह है कि परमात्मा कब क्या करा दे कोई नहीं जानता, किस समय कैसी चोट मारे और किस मोड़ से वापस खींच ले चुंबक की तरह, ये हमारी समझ से बाहर है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो कुछ कर सकते हैं हमारे गुरुजी कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? जब आपके सीने में आग लगी हो, उस परम सत्ता बंदी छोड़ को पाने की आग लगी हो। चाहे दिन रात एक कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, आपके अंदर से ये बात ही नहीं हट रही है कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। लेकिन ऐसा रट लगाने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा वही गुरु माध्यम से मिलता है। तो यही है कि भाई अब परमात्मा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुरु जी का पे समर्पण चाहिए, मुझे गुरुदेव के चरणों में झुके रहना है, क्योंकि उन्होंने मेरे कोट कर्म काट दिए, मुझे थोड़े में जीना सिखा दिया, टोटे में भक्ति करना सिखा दिया। वो प्रेम मेरे अंदर पैदा कर दिया, जो कल तक निंदा किया करता था, आज उसके अंदर मान सम्मान है उस गुरु के प्रति। तो भाइयों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर आपके अंदर परमात्मा से मिलने की, प्राप्त होने की आग लगी है, तो आपके अंदर परमात्मा ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। और आज से ही आप किसी भी गुरु की निंदा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी की भी निंदा करोगे तो वो कर्म बन जाता है और वो मस्तिष्क में रह जाता है। क्योंकि जितने भी थे उन सब को मैंने समझो कि प्रशिक्षण से जान लिया है, प्रैक्टिकल करके मैंने जाना है। जब तक अगर किसी की आप निंदा करोगे तो आपके अंदर निंदा ही निंदा समाता रहेगा कि उसकी कर दूं, उसकी कर दूं, ऐसे ही कर दूं, ऐसे कर दूं। लेकिन जब तक सद्गुरु भक्ति अंदर प्रवेश करा देते हैं, उसके बाद निंदा सुहाता नहीं, समय ही नहीं रहता। क्योंकि आप किसी भी माध्यम से कुछ भी करो, आपकी सारी सूरत अपने गुरुदेव के चरणों में और उनके दिए हुए नाम पे लगा रहता है। बेशक आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काम में हो, अगर ऐसा लगन लग जाता है कि परमात्मा से हटता नहीं, तो परमात्मा उसको किसी परिस्थिति में कायम रखते हैं। ये सद्गुरु बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज वो कर दिया कि मैं तो उनकी निंदा करता था, उनकी बुराई करता था, लेकिन उन्होंने किसी भी माध्यम से हो मुझे नहीं छोड़ा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं छोड़ा। और मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा, ये मैं स्वयं कह रहा हूँ कि आज मैं कबूल कर रहा हूँ कि मुझसे बड़ा मूर्ख नासमझ कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। सही बात यही है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है मेरे गुरुदेव हैं, परमात्मा है। तो भाइयों से मैं यही बात बताना चाहता हूँ, जो बिछड़ गए हैं वो वापस आ जाएं, अपने मन पर नियंत्रण रखें, सब ठीक होगा। यदि परमात्मा से मिलने की आग लगी हुई है तो। अब ज़्यादा मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ये सब अपने अपने भाव हैं, जिसका भाव जहाँ ले जाता है वहाँ व्यक्ति चला जाता है। सभी भाइयों को सत साहेब, जय बंदी छोड़ कबीर साहब की, संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव भगवान की जय हो। सत साहेब।